प्रिय विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10वीं अध्याय 9वां अभ्यास 9.1 प्रश्न संख्या 4 और 5 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पैर से 30 मीटर दूर है 30 डिग्री है। ज़मीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। जहाँ से 30 डिग्री कोण बन रहा है वो बिंदु टावर के पैर से 30 मीटर दूर है। ये एक टावर जो है वो नज़र आ रहा है चित्र में। ए बी हमारे पास एक टावर है और इस टावर के पैर से 30 मीटर दूर बिंदु सी है। यहाँ से टावर का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से टावर के बिल्कुल ऊपर देखते हैं तो कोण बनता है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई पता कीजिए। ये हमने टावर की ऊंचाई जो है वो पता करनी है। तो टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई हमारे पास है h, हमारे पास मीटर। टावर की ऊंचाई मान लीजिए हमने मान ली है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ए बी हमारे पास दिया हुआ है और बी सी हमने पता करना है। तो ए बी बटे बी सी बन गया हमारे पास लंब बटे आधार भाव tan थीटा, और जो थीटा है कोण है वो है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3। तो h बटे 30 बराबर बन गया 1/वर्गमूल 3। h हमारे पास ए बी जो है वो टावर h है, बी सी हमारे पास 30 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हल करने के बाद h बराबर हमारे पास बन जाएगा 30, 1 से गुणा हो जाएगा 30/वर्गमूल 3। 30/वर्गमूल 3 का प्रमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 30/वर्गमूल 3 ऊपर, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बन गया 3, और 3 और 30 को हम अगर काट दें तो 10 आ जाएगा। 10/वर्गमूल 3 हमारे पास ये आ गया। तो टावर की ऊंचाई आ गई हमारे पास 10/वर्गमूल 3 मीटर। तो प्रश्न संख्या 5 है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए पतंग जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। आपने भी पतंग उड़ाए होंगे बचपन में। जब छोटे बच्चे हैं पतंग का बड़ा शौक रखते हैं। ध्यान से उड़ानी चाहिए पतंग। पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है। मान लीजिए जो डोर है वो जमीन से बांध दी गई है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो जमीन के साथ रस्सी बंधी है वो 60 डिग्री के कोण पर बंधी है। ये मानते हुए कि डोरी में कोई स्लैक, कोई ढील नहीं है इसमें, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमने पता करनी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक चित्र इसका बन जाएगा। ये जो ए है हमारे पास यहाँ पर पतंग है जो ज़मीन से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, और ये जो है ए सी ये हमारी डोर है जो ज़मीन से बंधी हुई है 60 डिग्री के कोण के झुकाव से बंधी हुई है। तो मान लीजिए ए सी रस्सी की लंबाई है, डोर की लंबाई है। तो इसमें क्या बन जाएगा फिर? इसमें बन जाएगा कि 60 डिग्री जो है वो कोण हमने इसकी वर्तों हमने करनी है। तो साइन 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है वो दिया गया है और ए सी हमने पता करना है। लंब बटे कर्ण, जो लंब बटे कर्ण होता है वो होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री। तो ए बी बटे ए सी बन गया साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का माप होता है वर्गमूल 3/2। तो 60 बटे ए सी बराबर बन गया
वर्गमूल 3/2। इसको हल करते हैं तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3। ये 2 इस साइड पर ऊपर चला जाएगा, 60 गुणे 2, और AC उस साइड पर चला जाएगा तो वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। वर्गमूल 3 का प्रमेयकरण करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और वर्गमूल 3 से भाग करेंगे, प्रमेयकरण हो जाएगा। तो नीचे वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3 बन गया 3, ऊपर 60 गुणे 2 120 बन गया। 3 और 120 को अगर काट दिया जाए तो ये 40 आ जाएगा। 40 वर्गमूल 3 मीटर हमारे पास AC आ गया। ये जो डोरी है, रस्सी है, इसकी लंबाई 40 वर्गमूल 3 मीटर आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आपने दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सीखा होगा। इसकी दोहराई करनी है आपने। धन्यवाद।